आज ही क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 46 को। तो आज ही क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, हिंदी आत्मकथा। तो जिन लेखकों ने आत्मकथा लिखी हैं, तो जो महत्वपूर्ण आत्मकथाकार हैं उनके संबंध में हमारे प्रश्न रहेंगे, उनकी जो रचनाएं हैं उस संबंध में क्या है हम ये क्लास करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न किससे है, कथन से है। आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। यह कथन किसने कहा है? इसमें जो विद्वान है उन्होंने क्या बोला है कि आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं अनुभूतियों की अभिव्यंजना। जैसे कि आप शब्द से समझ पा रहे होंगे, आत्मकथा यानी कि स्वयं के विषय में लिखना या स्वयं के जीवन के बारे में कोई एक पक्ष को दिखाना। जैसे आप अपनी युवावस्था के संबंध में कुछ घटनाएं घटी हों उस संबंध में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो वियोगी हरि है उन्होंने क्या लाइन बोली है कि आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियाँ, जो हमने चीज़ें अनुभव की हैं अपने जीवन में, उसको व्यंजित करती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी आत्मकथा की विशेषता है। इसमें जो लेखक है वो स्वयं के जो उसकी पीड़ा है या फिर जो उसने जीवन में जिया है, जो उसने अनुभव प्राप्त किए हैं, उनको वो अपनी लेखनी में उतारता है। वो स्वयं के जीवन को उतारता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ें ध्यान से देखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी देखिए हमारा कथन से ही है। तो जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। अब देखिए यहाँ पर इन विद्वान ने क्या बोला है कि जीवन की तस्वीर यानी कि जो हमारे जीवन में घटित हो चुका है उसका प्रतिरूप क्या है, हमारी आत्मकथा कहलाती है। ठीक, तो ये कथन किसने बोला है? हरिवंश राय बच्चन ने। किसने बोला है? हरिवंश राय बच्चन ने। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? अब देखिए, इसमें हिंदी की प्रथम आत्मकथा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अर्धकथानक को, मुझ में देव जीवन का विकास, या मेरी आत्मकहानी को, या मेरी असफलताओं को। तो सबसे पहले हम बात कर लें अर्धकथानक। पहले हम राइटर को जानेंगे कि अर्धकथानक लिखी किसने थी। तो ये लिखी है बनारसी दास जैन ने। ठीक है, मुझ में देव जीवन का विकास, ये किसने लिखी है? सत्यानंद अग्निहोत्री ने। सत्यानंद अग्निहोत्री ने। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। मेरी असफलताएं किसकी है? ये गुलाब राय। ठीक, तो प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी की पहली आत्मकथा किसे मानेंगे? तो किसे माना जाता है हिंदी की पहली आत्मकथा? बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक को। किसे माना जाता है? अर्धकथानक को। अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये सन 1641 में प्रकाशित हुई। ठीक है, और ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर हम पूछें कि खड़ी बोली में कौन सी आत्मकथा सबसे पहले लिखी गई, तो खड़ी बोली में आप देखेंगे कौन सी है? मुझ में देव जीवन का विकास। किसकी है? सत्यानंद अग्निहोत्री की। लेकिन ये किस में है? खड़ी बोली में। अगर खड़ी बोली में पूछी जा रही है तो आप क्या बोलेंगे? सत्यानंद अग्निहोत्री की। वहीं तो हिंदी की पहली आत्मकथा किसे माना जाता है? अर्धकथानक को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निराला की आत्मकथा किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद की, रामविलास शर्मा की, सूर्यकांत शास्त्री। शास्त्री की जगह यहाँ पर आप सूर्य प्रसाद दीक्षित करेंगे। ठीक है, सूर्य प्रसाद दीक्षित। ठीक, या फिर रामदर्श मिश्र की। तो देखिए, निराला की जो आत्मकथा है इस शीर्षक से किसने रचना की है? सूर्य प्रसाद दीक्षित ने। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है यहाँ से। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें तो मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी? मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी है? विष्णुचंद्र शर्मा ने, राजकमल चौधरी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, मैनेजर पांडे ने। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी है? विष्णुचंद्र शर्मा ने।
इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब देखने को मिल रहा है? 1984 में। अगर हम बात करें राजकमल चौधरी की, तो राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? भैरवी तंत्र। भैरवी तंत्र। ध्यान देंगे कि भैरवी तंत्र किसकी रचना है? तो ये किसकी है? राजकमल चौधरी की। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि जीवनसार नामक आत्मकथा के रचनाकार कौन है? जीवनसार नामक आत्मकथा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री। तो जीवनसार नामक आत्मकथा के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद हैं। और ये जो आत्मकथा है कहाँ प्रकाशित हुई है? हंस पत्रिका में। हंस पत्रिका में। ठीक है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। किस विशेषांक में? आत्मकथा विशेषांक में। हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकलता था, तो उसमें प्रकाशित हुई। और टाइमिंग भी हम देख लेते हैं, किस टाइम में प्रकाशित हुई? सन 1931 में। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ याद रखनी है कि जैसे कि जीवनसार प्रकाशित हुई किसकी है? प्रेमचंद की है। कहाँ प्रकाशित हुई? हंस में प्रकाशित हुई, आत्मकथा विशेषांक में। वहीं क्या है, राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा या फिर कह लें आत्मकथ्य नाम से जो लेख है, ठीक, आत्मकथ्य नाम से कविता, यहाँ पर कविता ध्यान देंगे क्योंकि ये कविता इन्होंने लिखी थी। आत्मकथ्य नाम से आत्मकथा नहीं समझेंगे इसे, है ना। तो इसका भी प्रकाशन देखिए हंस पत्रिका में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम बात करें वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी आत्मकथा लिखी है या कौन सी इनकी रचना रही, वो भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना या फिर कह लें इनकी आत्मकथा अपनी कहानी। अपनी कहानी महत्वपूर्ण है। अपनी कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? सन 1970। सन 1970, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें कि हिंदी की पहली महिला कथाकार कौन सी हैं? हिंदी की पहली महिला कथाकार कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज। अगर इनकी आत्मकथा देखें तो इनकी आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, और टाइम ये कब प्रकाशित हुई? सन 1956 में प्रकाशित हुई। प्रभा खेतान की बात करें तो प्रभा खेतान की भी आत्मकथा देख लेते हैं। तो अन्या से अनन्या महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है यहाँ से, अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या 2007 में ये प्रकाशित हुई। रमणिका गुप्ता की अगर हम देखें तो हादसे, देखिए कई बार पूछा गया है कि हादसे किसकी रचना है? तो किसकी है? रमणिका गुप्ता की है। टाइम की बात करें कब प्रकाशित हुई? 2005 में। वहीं इनकी महत्वपूर्ण है आप हुदरी। आप हुदरी ये कब प्रकाशित हुई? सन 2016 में। ठीक है, निर्मला जैन जमाने में हम, आत्मकथा है इनकी जमाने में हम, ध्यान देंगे। ठीक है, कब प्रकाशित हुई? सन 2015 में। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी कृति है? महत्वपूर्ण, मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी कृति है? भीष्म साहनी की, बलराज साहनी की, नगेंद्र की या कमलेश्वर की? तो देखिए ये किसकी कृति है? बलराज साहनी की। ठीक है, किसकी है? बलराज साहनी की। अगर हम बात करें नगेंद्र की आत्मकथा के विषय में तो इनकी जो आत्मकथा है वो किस रूप में देखने को मिलती है? अर्धकथा। अर्धकथा। ठीक है, कब प्रकाशित हुई? ये सन 1988 में। ठीक है, आप यहाँ पर टाइम में याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी कृति है? महत्वपूर्ण, किसकी है? रामकुमार वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, निराला की या भागीरथ मिश्र की? तो ये किसकी है? सुमित्रानंद पंत की। किसकी है? सुमित्रानंद पंत की। यहाँ से प्रश्न बनता है और ये पूछी गई है कि 60 वर्ष
एक रेखांकन किसकी कृति है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये किसकी कृति है? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टुकड़े 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 दास्तान किसकी रचना है? महत्वपूर्ण, टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की, फणीश्वरनाथ रेणु की, यशपाल की, या फिर रामविलास शर्मा की? तो देखिए टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की, अमृतलाल नागर की, याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें फणीश्वरनाथ रेणु की, तो इनकी भी देख लेते हैं। आत्म परिचय, ठीक है, आत्म परिचय। यशपाल जैन की, देखिए यशपाल अलग है और यशपाल जैन अलग है। तो यशपाल जैन की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? मेरी जीवन धारा, मेरी जीवन धारा। अगर हम बात करें रामविलास शर्मा की, तो रामविलास शर्मा की देखिए घर की बात, घर की बात, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। साथ ही इनकी एक और रचना है जिसका नाम है अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग। प्रकाशन सन 1996, और घर की जो बात है उसका प्रकाशन कितना है? सन 1983। ठीक, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के चौथे भाग का क्या नाम है? देखिए आपको चीज़ याद रखना है कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको जो ख्याति प्राप्त हुई है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के बारे में सटीकता से लिखा है ना, इसी कारण से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और इनकी जो ये रचना है, इनकी जो आत्मकथा है 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो पहला भाग कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा भाग इनका है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा भाग है बसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान। ठीक है, तो प्रश्न क्या है हमारा कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उनमें चौथे भाग का नाम क्या है? तो चौथे भाग का नाम क्या है? 10 द्वार से सोपान तक। अब देखिए हमें इनका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं का जब प्रकाशन वर्ष है पहले भाग का, वो सन 1969 है। और जो दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तो उसका कब है? सन 1970। बसेरे से दूर सन 1978, और 10 द्वार से सोपान, तो ये कितना है? 1985 तक। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने अपने पिंजरे किसकी कृति है? महत्वपूर्ण अपने अपने पिंजरे किसकी कृति है? मोहनदास नैमिषारय की, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह की, माता प्रसाद की। तो किसकी है ये? मोहनदास नैमिषारय की। ठीक है, और ये देखिए 2 भागों में है, 2 भाग में ये रचना है इनकी। प्रकाशन इनका 1995 है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन, झूठन इनकी रचना, प्रकाशन वर्ष 1997 है। अगर हम बात करें सूरजपाल सिंह चौहान, तो इनकी रचना है तिरस्कृत। ठीक है, तिरस्कृत। बात करें माता प्रसाद की, तो माता प्रसाद की जो रचना है झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कितने शहरों में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? महत्वपूर्ण कितने शहरों में कितनी बार? तो ममता कालिया, या फिर चंद्रकांता, चंद्रकिरण सोनारेक्सा, या मनु भंडारी। तो कितनी शहरों में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? ममता कालिया की। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रकांता की, तो चंद्रकांता की भी हम आत्मकथा देख लेते हैं कि हाशिए की इबारतें, हाशिए की इबारतें, हाशिए की इबारतें, प्रकाशन वर्ष 2009। ठीक है, चंद्रकिरण सोनारेक्सा की अगर हम देखें तो पिंजरे की मैना। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पिंजरे की मैना किसकी रचना है? पिंजरे की मैना किसकी है? चंद्रकिरण सोनारेक्सा की ये रचना है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है इसका 2008। मनु भंडारी की महत्वपूर्ण आत्मकथा जो आपके UGC नेट में भी लगी हुई है, एक कहानी यह भी,
एक कहानी, यह भी प्रकाशन वर्ष 2007। अगर हम बात करें कितनी शहरों में कितनी बार, तो उसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 2011। ठीक है, इसकी राइटर कौन है, ममता कालिया। चलते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी रचना है, महत्वपूर्ण। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी रचना है, तो ये है धर्मवीर की। किसकी है, धर्मवीर की। देखिए तुलसीराम की आपने मुर्दहिया पढ़ी होगी, जो आपके सिलेबस में भी है, मुर्दहिया। ठीक है, तो इसका जो पहला भाग है वो 2010 में प्रकाशित हुआ। ठीक, और जो इसका दूसरा भाग किस नाम से प्रकाशित हुआ है, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम से प्रकाशित हुआ है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। किस सन में, सन 2013 में। ठीक, सुशीला टकभोरे की बात करें तो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द कब प्रकाशित हुई, सन 2011 में। पांडे बेचन शर्मा उग्र, तो इनकी एक रचना है अपनी खबर, इनकी आत्मकथा है, ध्यान रखेंगे, अपनी खबर। प्रकाशन वर्ष कब का है इनका, सन 1960 का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंहावलोकन कितने भागों में विभाजित है। तो सिंहावलोकन कितने भागों में विभाजित है, ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो देखिए 3 भागों में विभाजित है। अगर हम इनके रचनाकार की बात करें कि सिंहावलोकन के रचनाकार कौन है, तो कौन है, यशपाल। कौन है, यशपाल। तो सिंहावलोकन का जैसे मैंने बोला 3 भागों में डिवाइड है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ वो भी पता होना चाहिए, सन 1951 में। दूसरे भाग का प्रकाशन 1952 में, और तीसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1955 में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो आज की क्लास में हमने आपकी हिंदी साहित्य की आत्मकथा विधा से जो महत्वपूर्ण कवि थे, जो रचनाएं थीं, जो कथन थे, वो कर लिए। तो आज हमने अपनी आत्मकथा को यहाँ पर समाप्त किया, यानी कि उनके संबंध में महत्व प्रश्नों को समाप्त किया। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है उसको शेयर करें। साथ ही जो हमारी हिंदी साहित्य की डिटेल वीडियो जो चल रही हैं उसको भी आप शेयर करें। ठीक है, तो बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।